संजय विश्वास, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। महाराष्ट्र में भाषा के आधार पर विवाद लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। इस बीच महाराष्ट्र में ठाकरे ब्रदर्स यानी राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे 20 साल बाद एक मंच साझा करते नजर आए और इसी तस्वीर को साझा करते हुए शिवसेना यूबीटी के नेता और राज्यसभा के सांसद संजय राउत ने बाकायदा पोस्ट करके लिखा है कि सिंहासन खाली करो, अब ठाकरे जो है आ रहे हैं। यही नहीं, आपको बता दें कि संजय राउत ने जो है तमिलनाडु की तुलना में इस पर बयान भी दिया है। उन्होंने कहा कि दक्षिण भारत के राज्य कई सालों से इस मुद्दे पर संघर्ष कर रही हैं, लेकिन उनकी लड़ाई हिंदी थोपे जाने के खिलाफ है, जबकि महाराष्ट्र में लड़ाई का उद्देश्य अलग है। उन्होंने कहा कि मैं हिंदी बोलता हूँ, पढ़ता हूँ और सोचता हूँ। राउत ने कहा कि हम हिंदी बोलते हैं, मैं हिंदी में बोलता हूँ, पढ़ता हूँ और सोचता हूँ। यह हिंदी को लेकर कोई पाबंदी नहीं है। हमारी भूमिका ये है कि प्राथमिक स्कूलों में हिंदी को लेकर सख्ती नहीं होनी चाहिए, वो हम होने नहीं देंगे और हमारी लड़ाई यहाँ तक ही जो है सीमित है। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन ने महाराष्ट्र में हुई हमारी रैली से प्रेरणा लेने के बात कही थी, लेकिन यहाँ पर जो स्थिति है वो अलग है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि महाराष्ट्र में हिंदी फिल्मों के थिएटर चलते हैं, हिंदी गाने बजते हैं और हिंदी अखबार भी छपते हैं, यानी हिंदी को लेकर महाराष्ट्र में कोई विरोध नहीं है। क्या कुछ कह रही हैं संजय राउत, सुनिए। देखिए, दक्षिण के राज्य जो है वो सालों साल से इस विषय पर लड़ रहे हैं और उनकी जो भूमिका है वो आज की नहीं है कि हमारे ऊपर हिंदी मत थोपिए, लेकिन उसका मतलब है कि हिंदी हम बोलेंगे ही नहीं। हम हिंदी बोलेंगे नहीं, हमारे राज्य में हिंदी किसी को बोलने नहीं देंगे। हमारी ये भूमिका नहीं है। हम हिंदी बोलते हैं, आप देखा, मैं हिंदी बोलता हूं, मैं हिंदी पढ़ता हूं, मैं हिंदी देखता हूं, मैं हिंदी में सोचता हूं। हमारी भूमिका है कि प्राथमिक स्कूलों में हिंदी की जो सख्ती हो रही है वो हम होने नहीं देंगे, वो हम होने नहीं देंगे और हमारी लड़ाई यहां तक सीमित है। लेकिन फिर भी हमने एक जीत हासिल की है इस संघर्ष में और एम.के. स्टालिन जो मुख्यमंत्री है तमिलनाडु के, उसने इस जीत के बारे में हमारा अभिनंदन किया और कहा है कि आपकी ये जीत है, उससे हमें भी प्रेरणा मिलेगी लड़ने के लिए। जरूर हम उनको शुभकामनाएं देंगे। लेकिन मुंबई में, महाराष्ट्र में हिंदी बोलने के ऊपर किसी के ऊपर हमने रोक नहीं लगाई है। हिंदी फिल्में यहाँ चलती है, हिंदी थिएटर चलता है यहाँ। आप जाइए, पृथ्वी थिएटर है या सत्यजीत दुबे जी का थिएटर है, ये सब थिएटर्स यहाँ चलते हैं। हिंदी गाने चलते हैं, हिंदी संगीत चलता है, हिंदी प्रोग्राम चलते हैं, हिंदी किताबें यहाँ आती है, यहाँ हिंदी अखबार चलते हैं। हमारी बात केंद्र से झगड़ा है ये सरकार से, वो आप जो प्राथमिक शिक्षा है उसके ऊपर जो त्रिसूत्री की जो बात करते हो आप, उसमें हिंदी आप नहीं लाद सकते। जैसे कि आपने सुना ना, कहा महाराष्ट्र सरकार की लड़ाई हिंदी को कक्षा 1 से 3वीं भाषा के रूप में स्कूलों में लागू करने के फैसले के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि हमारी मातृभाषा मराठी के साथ अन्याय है। उन्होंने कहा कि मराठी को दबने नहीं देंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम हिंदी के खिलाफ है। ठाकरे भाइयों को गठबंधन को लेकर अब संजय निरुपम ने जो है, शिवसेना के नेता है, बड़ा बयान दे दिया है और एक नया नाम भी दे दिया। कहा कि ये एमवीए नहीं, टीवीए है। तो आखिर टीवीए का मतलब क्या है? तो महाराष्ट्र में ठाकरे भाइयों के 20 साल बाद साथ आने से राज्य की राजनीति के समीकरण बदलते दिख रहे हैं। सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष, हर नेता की नजर इस बात पर है कि बाला साहब ठाकरे की शिवसेना एक बार फिर साथ आ रही है। ऐसे में अब एकनाथ की शिवसेना के नेता संजय निरुपम ने बड़ा बयान दे दिया है। सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए निरुपम लिखते हैं कि फ्रॉम एमवीए टू टीवीए, कांग्रेस को घटाकर एक नया राजनीतिक गठबंधन बना है। पहले ये एमवीए था, अर्थात महाविकास अघाड़ी है, अब इसका नया नाम टीवीए होना चाहिए, ठाकरे विकास अघाड़ी। वहीं उन्होंने इस मामले पर जो है भाषा विवाद को लेकर बयान भी दिया है। क्या कुछ कह रही हैं संजय निरुपम, सुनिए। मैंने बताया ना कि इन दोनों पार्टियों का एक अपना जनाधार बिखर गया है। अब ये जो पूरा जो मराठी का मुद्दा उठाया गया है, ये महानगर पालिका चुनावों को ध्यान में रख के उठाया गया है। उनको पता है कि अकेले अकेले दम पे लड़ेंगे तो ये बुरी तरह से पराजित हो जाएंगे। लेकिन जिस तरीके से मराठी मुद्दे को एक बहुत ही गैर जिम्मेदार तरीके से प्रस्तुत किया जा रहा है और उसके लिए जिस प्रकार से एक लोगों को मारने, पीटने और हिंसा भड़काने का जो प्रयास किया जा रहा है, उससे इन दोनों में से किसी को फायदा नहीं होगा। महानगर पालिका चुनाव के बाद इन दोनों पार्टियों को भारी नुकसान होने वाला है और उसके बाद मराठी मुद्दा भी बहुत सही तरीके से भूल जाएगी। सर, दोनों पार्टी एक हो गई है, लेकिन क्या दोनों पार्टी के कार्यकर्ता एक होने की संभावना हो सकती है? अभी तो आने वाले दिनों में पता चलेगा, क्योंकि क्या हो रहा है
कि सबसे पहले तो दोनों पार्टियों के जो वोटर हैं वो एक दूसरे के साथ जाएंगे क्या, इसी पर सवाल है। क्योंकि राज ठाकरे को जो वोट मिलता है वो एंटी उद्धव ठाकरे वोट मिलता है। जब उद्धव ठाकरे से आप हाथ मिलाएंगे तो उद्धव ठाकरे के खिलाफ वाला जो वोट है वो आपके पास आएगा, इसकी गारंटी नहीं है। बिल्कुल उसी तरीके से राज ठाकरे से आप हाथ मिलाएंगे तो अभी तक आपको राज ठाकरे के एंटी वोट मिलते थे, लेकिन वो वोट आपके पास ट्रांसफर हो जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। तो दोनों पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ जो वोट हैं उसको एक दूसरे के साथ ट्रांसफर कर पाएंगी, ये बहुत मुश्किल है कहना। और बिल्कुल उसी तरीके से बहुत सारे कार्यकर्ताओं के बीच जो जमीनी स्तर पर इनके बहुत टकराव है, बहुत लड़ाई है। अभी से ही पता चल रहा है कि मनसे से बहुत सारे लोग छोड़कर निकलने वाले हैं। इसी तरह से जिनका जो उबाठा के बहुत सारे कार्यकर्ता हैं जिनका स्थानीय स्तर पर मनसे के कार्यकर्ताओं के साथ नहीं बनता है, वो भी छोड़कर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। तो आने वाले दिनों में ये जो मनोमिलन दिखा है आपको, उसका एक एंटी क्लाइमेक्स भी शुरू होने वाला है। अन्य समाज के लोग क्या इन्हें अपनाएंगे? तो जैसे कि आपने संजय निरुपम का बयान सुना, वहीं आपको बता दें कि दोनों महाराष्ट्र में उपजा भाषा विवाद देश भर में सुर्खियों में है और अब इस विवाद पर योग गुरु बाबा रामदेव का बयान भी सामने आया है। योग गुरु बाबा रामदेव ने कहा है कि सनातनियों को जाति पाति और भाषाओं में नहीं बंटना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर हम इसमें बढ़ जाएंगे तो हमारा सनातन धर्म कमजोर होगा। ये बात बाबा रामदेव ने पतंजलि के दंतकांति गंदूश ऑयल जो है पुलिंग की लॉन्चिंग के मौके पर किया। बाबा रामदेव ने कहा कि हमें राष्ट्रीय भाषा और मराठी सहित संपूर्ण भाषा को सम्मान गौरव देना चाहिए, लेकिन भाषाओं के नाम पर लड़ना गलत है। उन्होंने कहा कि हम सब भारतवासियों को मिलकर एकजुट रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारी एकता में ही राष्ट्रीय एकता अखंडता अक्षुण्ण रहेगी। उन्होंने कहा कि हम भारत माता जो है धरती माता की हम संतान हैं और भाषा पर लेकर इसे विवाद नहीं होना चाहिए। क्या कुछ कहना है बाबा रामदेव का भी सुनिए। हमें राष्ट्रभाषा और मराठी सहित संपूर्ण भाषाओं को समान रूप से गौरव देना चाहिए, लेकिन भाषाओं के नाम पर अलग अलग जाति वर्ग समुदाय लिंग के आधार पर जो आपस में हम हिंदू लड़ते हैं, उससे हिंदू एकता, हमारी राष्ट्रीय एकता अखंडता और संप्रभुता उस पर कहीं ना कहीं आंच आती है। इसलिए हम सब भारतवासियों को मिल करके एकजुट रहना चाहिए। हमारी एकता में ही राष्ट्रीय एकता अखंडता अक्षुण्ण रहेगी। और हमने तो हिंदुत्व का जो मूल दर्शन है उसके अंदर एक ही बात को समझा है, हम सब एक ईश्वर की संतान है, एक पूर्व शिक्षकों वीर वीरांगनाओं की संतान है, एक भारत माता धरती माता की संतान है। भाषाएं भिन्न हो सकती हैं, रीति रिवाज भिन्न हो सकते हैं, अलग अलग जाति वर्ग समुदाय लिंग भेद हो सकते हैं, लेकिन इसमें अभेद दृष्टि को ही हमने जिया है। यही हिंदुत्व है, यही हमारा संविधान हमें कहता है और यही वेद हमें कहता है, एकत्वम अनुपश्यत मित्रस्य चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षन्ता। तो ये बाबा रामदेव का बयान तो आपने सुना ही, साथ ही साथ आपको बता दें कि चिराग पासवान ने भी इस मामले पर प्रतिक्रिया दी है। चिराग पासवान क्या कह रही है, सुनिए। अरे प्रभु, कतई वो भाषा विवाद पर एक साथ नहीं आए, अपनी खोई हुई जमीन को हासिल करने के लिए ये लोग एक साथ आए। जिस तरीके से पिछले कुछ वर्षों में उद्धव जी हो या राज ठाकरे जी हो, एक के बाद इन्होंने अपनी जमीन को खोने का काम किया, अपनी विरासत को इन लोगों ने खोने का काम किया, जो बाला साहेब आदरणीय बाला साहेब जिनको सौंप के गए थे। पर जिस तरीके से ये लोग उसको संजो कर नहीं रख पाए, आज उसी को वापस हासिल करने की सोच के लिए, अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने की सोच के साथ आज ये दोनों एक दूसरे के से मतभेद भूलकर एक मंच पर आए। मुझे नहीं पता कि मनभेद दूर हुआ है कि नहीं, तस्वीरें साथ खिंचाई हैं पर वो सिर्फ राजनीतिक लाभ के लिए हैं, जो देखने से लगता है। जैसे कि हमने चिराग पासवान को सुना, ने साफ तौर पर कहा कि ये साथ आकर ये सिर्फ राजनीति करना चाहते हैं, ये एक साथ चुनाव लड़ना चाहते हैं, चुनाव में राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं और इसी वजह से ये एक साथ आने का ढोंग कर रही हैं। ये एक साथ आ तो गए, लेकिन क्या इनके विचार एक साथ है? क्या ये एक तरीके से सोचते हैं? क्या ये महाराष्ट्र को आगे ले जाने का काम करेंगे? ये बहुत सारे सवाल हैं। भाषा के विवाद पर भी उन्होंने जो है टिप्पणी की और ऐसे में आपको बता दें कि महाराष्ट्र में लगातार भाषा के मुद्दे पर जमकर बयानबाजी देखने के लिए मिल रही है। चाहे बात संजय राउत की हो, चाहे बात संजय निरुपम
शुभम की हो, चाहे बात देवेंद्र फडणवीस की हो, सभी जो है इस मामले पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। इनफैक्ट कांग्रेस के नेताओं का भी बयान रहा है, लेकिन राज ठाकरे के बड़बोलेपन ने कहीं ना कहीं उन्हें मुश्किलों में डाल दिया है, क्योंकि कांग्रेस के नेता भी एक तरफ राज ठाकरे के बयान को सही ठहराते रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ उनकी भाषा को अलोकतांत्रिक भी बता रही है, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने कहा कि थप्पड़ मारो और रिकॉर्ड भी ना करो, ये बहुत ही ज्यादा अनुचित बयान दिया गया है। और देवेंद्र फडणवीस ने पहले ही क्लियर कर दिया है कि भाषा के नाम पर गुंडागर्दी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अगर भाषा के नाम पर गुंडागर्दी की जाएगी तो फिर एक्शन के लिए तैयार रहना होगा। तो ऐसे में हमने आपको जो ये पूरा मामला है, ये बड़ा विस्तार से बताया है कि ये पूरा मामला क्या है। आम नेताओं के आपने बयान भी सुने हैं, और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।